अभी पहले तो हम लोग सुनते थे कि भाई भाई में मुकाबला भे हल, अब दियो गोत्री में मुकाबला भय रहा। एक दने कल्पना भोजी, एक दने सीता भोजी। सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोगों की तबीयत लगातार खराब चलती है, आवाज घिस चुका है, लेकिन हमने कहा है कि जो लोहा जितना तपता है उतना ही धारदार होता है। इस बात को याद रखिएगा। उनका लोकसभा के ऐतिहासिक धरती गोविंदपुर ये रामगढ़ में जितने भी हमार माए बहन, काका काकी, जेठा जेठी, दादी आयल हथिन, सबके हम एक बेर क्रांतिकारी जोहार कराइए मंच पे हमनी के बीच में। तोर बेटा, तोर भाई, हमनी के बड़ भाई और गिरिडीह लोकसभा के भावी सांसद टाइगर जयराम महतो जी और तोहनी के और हमनी के लोकप्रिय प्रत्याशी हमनी के बड़ बहन टुडू जी, हमनी के बड़ बहन और महिला मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष दमयंती मुंडा जी और अब तमाम लोग जितना जनाल हथिन, सबके अपन बटे से क्रांतिकारी जोहार कराइए, सबके धन्यवाद कराइए, सबके इस्तकबाल कराइए। आज बहुत अच्छा लगता है, बड़ी बेस लागत रहा कि गांव गांव में जाके हमने अपन लोग के जगवे के काम कर रही है। इसलिए जगवे के काम कर रही है कि राज्य के विभाजन के 24वें वर्ष में हमने प्रवेश कर गई है, लेकिन आज भी दुमका उप राजधानी कहे जाने वाले इस पूरे क्षेत्र को हम लोगों ने भ्रमण करने का काम किया है। आज गांव गांव में हम लोगों ने रोड शो और अपने बाइक और अपने कार के माध्यम से इस क्षेत्र को देखने का काम किया है। लेकिन आज ये दुर्भाग्य का विषय है, ये दुर्भाग्य का विषय है कि राज्य के सबसे बड़े पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर लीडर का बेटा यहाँ से विधायक है और मुझे लगता है कि विश्वम गुरु जी भी यहीं से हैं। लेकिन आज पूछना चाहते हैं इस क्षेत्र के जनमानस से कि हमने आपको दिया, राज्य के राजनेताओं को आपने इस क्षेत्र को अगुवाई करने का मौका दिया, लेकिन इस राज्य का डेवलपमेंट हुआ क्या? इस राज्य का विकास हुआ क्या? इस क्षेत्र का विकास हुआ क्या? नहीं हुआ। अफसोस लगता है। हम लोग बात करते आ रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे राज्य में, पूरे देश में चलता है, लेकिन इस क्षेत्र में गरीबों के लिए आवास क्या आवंटित नहीं किया जाता है? क्या किया जाता चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और ये लोग नहीं किया है, तभी हम लोग टाइगर को लेकर आए हैं करने के लिए कि इस क्षेत्र का कल्याण करेंगे, इस राज्य का कल्याण करेंगे और इस राज्य के कल्याण के बेहतर के लिए हम लोग सबों ने आशीर्वाद देने के लिए अपने झोली को फैलाकर टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में पूरे प्रदेश को देने के लिए आगे आए थे। देंगे ना? आप लोगों को देना चाहिए। आज नेताओं के पेट में दर्द होने लगा। भाई क्यों दर्द हो रहा है? काहे दर्द हो रहा है? नौजवानों के आगमन से आपके अंदर इतना भय का वातावरण भाई क्यों है? भाई इसलिए है कि 24 साल 23 साल में आपने कुछ नहीं किया, इस क्षेत्र को और झारखंड राज्य को केवल और केवल बेवकूफ बनाने का काम किया। अब ये चलने नहीं देंगे, हम नहीं चलने देंगे। गिरिडीह हम लोग फतह हो चुके हैं, केवल हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इस बार दुमका से भी मुझे लगता है कि आप लोग ऐतिहासिक मतों से अपनी बहन टुडू जी को दिल्ली भेजने की तैयारी करेंगे। विचारधारा के रखने वाले छात्र हैं, आप हमें जेल के अंदर डाल सकते हैं, टाइगर जयराम महतो के सेना को जेल के अंदर डाल सकते हैं भले ही आप, लेकिन हमारे विचारों को आप जेल के अंदर कतई नहीं डाल सकते। इस बात को याद रखिएगा। हमने कहा था कि ये राज्य हमारा है, इस राज्य में करप्टेड नेता, करप्शन वाले लीन नेताओं को इस बार नेगलेक्ट करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। शासनकर्ताओं से बताना चाहूंगा, सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोगों की तबीयत लगातार खराब चलती है, आवाज घिस चुका है, लेकिन हमने कहा है कि जो लोहा जितना तपता है उतना ही धारदार होता है। इस बात को याद रखिएगा। आज अगर यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तो इस बात को बताकर जाएंगे कम समय में कि राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ये लोग मुसलमानों पर दावा ठोकती है। ये लोग ये पार्टियां कहती है कि हमारे साथ में मुसलमान और अकलियत वाले लोग हैं,
लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है, हम लोगों ने कहा है कि टाइगर जयराम महतो आगे आए हैं, हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय को साथ लेकर चलने का प्रण लिए हैं। आज नहीं तो कल इनकलाब का झंडा लहराएंगे और झारखंड को फतह करेंगे। आज देख लीजिए, आपके बीच में संसदीय क्षेत्र 14 संसदीय क्षेत्र झारखंड में है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों को और क्षेत्रीय पार्टियों के कलेजे में वो ताकत नहीं हुआ कि अल्पसंख्यकों को 55 लाख की आबादी अल्पसंख्यक की है, एक भी अल्पसंख्यक बेटे को लोकसभा में देना चाहिए था, नहीं दिया जी। लेकिन आज भी अफसोस देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि हमारे मुसलमानों के दिमाग में ये बात नहीं समझ आती है। इस बात को क्यों नहीं समझते हैं आप कि ये लोग सिर्फ आपको डरा कर आपके वोटों को लेने का काम करते हैं, आपके वोट्स को लेने का काम करते हैं। लेकिन यही टाइगर जयराम महतो गरीब का बेटा आगे आया है। इन्होंने कहा था मुझे कि रिजवान आप चिंता मत कीजिए, जिसकी जितनी आबादी है हिस्सेदारी भी टाइगर जयराम महतो लोगों को देगा। आज देख लीजिए, धन नगरी कहे जाने वाले धनबाद कोयला की राजधानी कही जाती है, सबसे हॉट सीट है। इन्होंने आलोचनाओं का सामना किया है ये बेटा आपका, लेकिन इन्होंने फिर भी कहा कि मैंने जो वादा कर दिया है सो कर दिया है। वो सीट अल्पसंख्यक के झोली में जाएगा। इखलाक अंसारी आप देख लीजिए, दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा है। इखलाक अंसारी धनबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र से दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा है। ये किसका देन है? ये टाइगर जयराम महतो का देन है। हम लोग बोलना भी नहीं जानते थे श्रीमान। अपने माओ से कहना चाहेंगे कि आप अपने बेटे को फौलाद बनाइए। आप इस सोच के साथ घर जाइएगा कि हम लोगों ने एक जिम्मेदारी लिया है। हम लोगों ने चाहा है कि माँ के सिकम में, माँ के कोख में जो 9 महीने का बेटा है, 9 महीने के बाद जब वो दुनिया देखता है, तब उसकी माँ बड़े लाडो प्यार से, बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्कत से अपने बेटे को परवरिश देती है। और जब परवरिश देने के बाद वो बेटा बड़ा हो जाता है तो माँ रोते रोते कहती है कि बेटा घर का कामकाज नहीं चल रहा है, बाप तुम्हारा बीमार है, बहन सियानी हो गई है, बहन का शादी देना है, घर नहीं चल रहा है, तुम्हें पलायन करना होगा। सोचिए उस माँ का दर्द क्या होता होगा। ये राज खनिजों का राज है, लेकिन एक माँ अपने बेटे को गुजरात और मुंबई भेजने पर विवश है। यह झारखंड की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, यह झारखंड की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। ये बेटा यदि झारखंड में जन्म लिया है तो आपको वचन देकर जाते हैं कि राज्य में जैसे ही टाइगर जयराम महतो की सरकार बनेगी, घर से बाहर आपका बेटा नहीं, इसी झारखंड में ही रहेगा और इसी जगह पर रोजी रोजगार कमाएगा। ये वचन देकर जाते हैं। आज हमारा 2 साल 2.5 साल करने के लिए आगे आने की हिम्मत जुटे, और अगर नहीं करते हैं तो शायद कोई आंदोलन करने का इच्छा भी नहीं रखेंगे, क्योंकि जनता का समर्थन उनके साथ रहना चाहिए, तब जाके कोई आंदोलन के लिए आगे आते हैं। यही के जो विधायक जी रहे हैं हमारे सीता सोरेन जी, उनके पार्टी के लोगों का कहना है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। तो बताइए, ये कभी भी छात्र हित में विधानसभा के अंदर कभी बात को नहीं बोले, तो क्या हमारा आरक्षण और हमारा संविधान को बचाने के लिए लोकसभा के अंदर बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो बताइए, हम इनको अगर सांसद बना के भेज दे तो ये कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना जो संविधान बना के गए हैं, उनका सुरक्षा अगर करना है तो हमें ऐसे लोगों के हाथ में संविधान को सौंपना होगा जो यहाँ के जनताओं के लिए, यहाँ के छात्रों के लिए, यहाँ के गरीब गुरबा सभी के लिए कोई नीति नियम बनाए कि नहीं? अभी तक यही करते आ रहे हैं। जिनको भी हम लोग विधायक और सांसद बनाते हैं, उनको लगता है कि हम लाइसेंसधारी ठेकेदार बन गए हैं और वो लोग यहाँ के खनिज को बेचने का काम करते हैं। साहेबगंज में पत्थर खुदाई होता था, लगभग 200 फीट से भी ज्यादा खुदाई करने के बाद अब वहाँ मिट्टी डाल करके पौधारोपण कर दिया गया है। अभी पाकुड़ में आपका सबसे अच्छा पत्थर निकलता है, गिट्टी निकलता है। यही सत्ताधारी परिवार के लोग बांग्लादेश क्रेशर के माध्यम से बांग्लादेश में पानी जहाज में भेजने का काम करते हैं। बताइए, हम लोग अगर दिल्ली से कहें कि आप दूध की रक्षा करो तो क्या करेंगे? ये लोग इतना साल सत्ता में रह करके उसी में आ गए हैं, ये लोग अब रक्षा करने वाले नहीं हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों को भेजना होगा जो हमारी रक्षा करें। हमेशा हमारे सत्ताधारी लोग कहते हैं कि हम लोग ने जिसको भेजा, यहाँ 27% ओबीसी का आरक्षण, सरना धर्मगढ़ सबको हमने विधायक
आज संथाल परगना की ऐतिहासिक धरती वीर अमर शहीद सिद्धू कानू की धरती संथाल परगना के दुमका लोकसभा क्षेत्र के जामा विधानसभा के रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत आज के इस कार्यक्रम सभा स्थल में जितने भी हमारे जनता जनार्दन आए हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि आज अगर हम लोग चुनाव लड़े हैं तो जनता जनार्दन के कारण, इसलिए हमारा पार्टी का प्रोटोकॉल होगा कि हम लोग अगर संबोधन पहले करेंगे, बाकी पार्टियां अपने केंद्रीय पदाधिकारी का नाम संबोधन में लेते हैं, हम लोग पहला नाम जनता जनार्दन का लेते हैं, जिनके दम पर हम लोग इस मंच में खड़े हैं। तो सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे, आभार करेंगे, जुहार करेंगे, आदाब करेंगे, निहार करेंगे यहाँ के तमाम जनता जनार्दन का, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे अभिभावक, हमारे नौजवान, हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे हित कुटुंब, हमारे समर्थक, आप सभी को आभार करते हैं, जुहार करते हैं, सलाम पेश करते हैं, नमस्कार करते हैं कि आपके समर्थन ने, आपके सहयोग ने हमें हिम्मत दिया है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे दुमका जिला की आयोजन समिति का, जिन्होंने काफी संघर्ष के बाद, काफी चुनौतियों के बाद आज के इस सभा का आयोजन करने का काम किया है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे जितने भी प्रेस मीडिया से आए हुए लोग हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया, जितने भी मीडिया के माध्यम है, उनके जो स्रोत हैं उनको मैं आभार करूंगा, धन्यवाद करूंगा। हम धन्यवाद देना चाहेंगे जैसे कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिसकर्मी भी आए हैं, हम स्थानीय थाना प्रभारी समेत तमाम पुलिस के जवानों को धन्यवाद देना चाहेंगे। हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, इस कार्यक्रम को व्यवस्थित करने के लिए जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है, उनको धन्यवाद करेंगे। खासकर हमारी माताएं बहनें, हमारी जो माताएं हैं, नारी शक्ति हैं, बिल्कुल बहुत करीब से देखिए हमारे इस चेहरे को, हम लोग की शारीरिक बनावट को देखिए और हमारी उम्र को परखने का प्रयास कीजिए कि हमारी उम्र क्या हो रही है। हमने कर उम्र कितना व्यवहार नहीं पूछे के चेष्टा करिया तो नहीं, मात्र 29 साल की गिडर है कि हमने बताओ नेता के मतलब की, नेता के माने टेनिस कुर्ता पहने वाला, नेता माने चश्मा पहने वाला, नेता माने बढ़िया जूता पहने वाला, नेता यानी बढ़िया कुर्ता पहने वाला, नेता यानी धोती या टेनिस पहने वाला, देख ले वो टी शर्ट पहन गंजी पहन के नेता बन के आइयो, यानी हमने नया लीडरशिप लेके आइयो। कहे कि हमने के भी विश्वास ना हल कि हमने लोकसभा के चुनाव लड़वे, आज जनता इतना अच्छा हमने के कोऑपरेट करता है, इतना अच्छा समर्थन करता है, तो कारण हटे है कि अभी तक हमने जितना नेता के वोट कर ला, ऐसा बात ना है कि काम नहीं कर ले, कुछ काम कर ला, लेकिन ज्यादा काम अपन परिवार के खातिर कर ले। अब ये देख ले जितना भी दियो प्रत्याशी हो, नलिन सोरेन प्रत्याशी हो, एक दिखे हम पहले कह लगे समझ गए, तो बातें नहीं माना। नलिन सोरेन एक प्रत्याशी हैं और एक प्रत्याशी है सीता सोरेन और एक प्रत्याशी हमारी बेबीलता टुडू है, ये नहीं है, इसलिए इनकी बात हम नहीं करेंगे, ये पहली बार चुनाव लड़ रही है। आज नलिन सोरेन की अगर बात कही जाए तो हम, चूंकि हमें जैसा जानकारी है कि जितना हमारी उम्र नहीं है उतना उनका राजनीतिक अनुभव है, सही है कि नहीं? आज नलिन सोरेन कितने सालों से राजनीति में है, युवा बताएंगे? 35 साल से 35 साल से पॉलिटिक्स में है, जो जेएमएम के छाप से आए हैं, जो इंडिया गठबंधन से आए हैं, आज वो 35 साल से राजनीति में है। मेरी उम्र 29 साल है, आज 35 साल उनको दिए, फिर भी देख रहे हैं नली गली की व्यवस्था के अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आज जो यहाँ के गांव की स्थिति है, आज भी कच्चे मकान है जनता के, आज जो लोगों के इनकम की स्थिति है, आज भी प्रदेश जा रहे हैं, पलायन होके जा रहे हैं। इसीलिए आज उन्हें कहीं ना कहीं हमने जो विश्वास के साथ वोट दिया था, आज उन्होंने धोखा देने का काम किया है। तो बार बार हमें लगता है धोखा खाने की आवश्यकता नहीं है, अब नए चेहरे को, नए नेताओं को मौका देने की आवश्यकता है, जो दिल्ली में बैठकर हमारे अधिकार की चर्चा कर सके। आज सीता मैडम की बात कीजिए, आज सीता मैडम कह रही है कि जेएमएम भ्रष्टाचारी है, 2 महीना पहले खुद उसी दल का नेता थी। आज अगर उनकी बात कही जाए तो उनके बाद उनके बेटीगण तैयार हो रहे हैं। आज परिस्थितियां क्या है राज्य की, चंद मुट्ठी भर परिवार के लोग राजनीति में है, इसीलिए आज हमारे राज्य की ये दुर्दशा है। और अभी पहले तो हम लोग सुनते थे कि भाई भाई में मुकाबला भय हल, अब दियो गोत्री में मुकाबला भय रहा, एक दने कल्पना भौजी, एक दने सीता भौजी। और कल्पना भौजी बोला जेल का ताला टूटेगा, ये बोला
बोला कस के ताला लगा देंगे। हाँ, कल्पना भाभी बोल रही है कि जेल का ताला टूटेगा, तो सीता भाभी बोल रही है कि कस के ताला लगा देंगे, ताला कभी नहीं खुलेगा। अरे भाई, तो जनता को क्या मतलब है जेल के ताला से? अगर ठीक है, आदरणीय मुख्यमंत्री जेल में है, उनके प्रति सहानुभूति है, लेकिन उनके जैसे लाखों आदिवासी हैं, उनके लिए सहानुभूति क्यों नहीं है भाई? तो इसलिए एक परिवार के चक्कर में आप झारखंड की राजनीति को तौहीन ना करें। झारखंड की राजनीति करनी है तो मुद्दों पे राजनीति कीजिए। यहाँ की जो खनिज संपदा है उस पे राजनीति कीजिए। यहाँ का जो जमीन अधिग्रहण हो रहा है उस पे राजनीति कीजिए। यहाँ के जो गिट्टी, छरी, बालू, पत्थर आज जो क्रेशर के माध्यम से लूट कर बंगाल और बांग्लादेश लेके जा रहे हैं, उन मुद्दों पे राजनीति कीजिए। जेल का ताला टूटेगा, इकोरे जेल का ताला बंद होगा, ये राजनीति बंद कीजिए। अगर राजनीति करनी है तो जनता के हित के लिए राजनीति कीजिए। यहाँ के नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की राजनीति कीजिए। यहाँ के बहनों को स्वावलंबी बनाने की राजनीति कीजिए। तभी झारखंड हमारे महापुरुषों के सपनों का झारखंड बन के तैयार होगा। और नहीं तो यही ड्रामा चलेगा कि ताला टूटेगा, ताला कस के लगाएंगे। क्या मतलब है झारखंड को उससे भाई? ताला टूटेगा कि कस के लगेगा? एक परिवार से झारखंड की परिभाषा नहीं है। झारखंड की परिभाषा लगभग 1 करोड़ परिवार से है। क्योंकि हमारे आबादी लगभग 3.5 करोड़ हो चली है। एक परिवार में अगर 3-4 सदस्य माने तो 1 करोड़ के लमसम हमारा परिवार होगा। तो एक परिवार से झारखंड की राजनीति नहीं है। एक परिवार से झारखंड का परिभाषा नहीं दिया जाता है। झारखंड में 70 लाख के आसपास परिवार होंगे, 1 करोड़ के आसपास परिवार होंगे। आज उन परिवारों की चर्चा कौन करेगा? उन परिवार की चिंता कौन करेगा? आज ये राजनीति को सोचना चाहिए। ये मुद्दा होना चाहिए चुनाव का, ना कि ये मुद्दा होना चाहिए। इसलिए आज आप सभी नौजवान से, माताओं से, बहनों से ये आग्रह करेंगे कि आज आपको वोट अगर आप करते हैं तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, हेमंत सोरेन जी जेल से छूटेंगे, ये बंद होंगे, उसके लिए आपको वोट नहीं करना है। आपको वोट इसलिए करना है कि जो नेता सदन में चुन कर जाएगा वो आपके बच्चों की भविष्य की चिंता करेगा। आपके बच्चों का भविष्य मतलब उनकी पढ़ाई, उनकी दवाई, उनकी कमाई। पढ़ाई यानी शिक्षा, दवाई यानी स्वास्थ्य और कमाई यानी रोजगार की जो चिंता करेगा। आप उन नेताओं को सदन में भेजिए जो सदन में खड़ा होकर हमारे अधिकार के लिए संघर्ष करेगा, हमारे अधिकार के लिए लड़ेगा और हमारे अधिकार को गांव तक लेकर आएगा। इस बात की वो गारंटी देगा। आज 24 साल हो गए झारखंड अलग हुए। आज इस राज्य को बनाने में अनगिनत लोगों ने बलिदान दिया। आज इस राज्य को बनाने में कहीं बिरसा मुंडा, कहीं शेख पुजारी, कहीं रघुनाथ महतो, कहीं टिके तुमराव, कहीं नीलाम पीताम्बर, तो कहीं बुधू भगत, तो कहीं सिद्धो कानो, चांद भैरव, फूलो झानो, चनको महतो, न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया। आज ये मिट्टी, तो उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, दिसम गुरु, शिबू सोरेन, कॉमरेड एक राय, न जाने कितने लोगों का कारवां चला, तब जाके ये झारखंड राज्य अलग हुआ। लेकिन आज बताइए, अलग झारखंड राज्य की तस्वीर क्या है? आज अलग झारखंड राज्य की तकदीर क्या है? ये आपके सामने है। आज हमारे गांव के नौजवान पढ़ने लिखने के बाद प्रदेश पलायन कर जा रहे हैं। ये तस्वीर नहीं होनी चाहिए झारखंड राज्य की। आज हमारे रिजवान दा ने सही कहा कि एक माँ खुशी खुशी और दुख में भी, दुख और खुशी के साथ अपने बेटे को तैयार करती है कि जाओ तुम पलायन करो, जाओ तुम प्रदेश। खुशी इस बात की कि 2 पैसा कमाओगे और दुख इस बात का कि अपने बच्चे को जिस लाडो लाज से परवरिश किया था, आज उस बच्चे को अपने आंखों से दूर भेज रही है। यानी एक माँ विवश है, एक माँ विवशता के साथ अपने बेटे को कह रही है तुम बंबई जाओ, 2 पैसे कमा के आओ। उस कमाई से हमारी बहन की, हमारी बेटी की विदाई होगी, उस कमाई से तुम्हारे बाप की तबाही होगी। आज ये तस्वीर हमारे राज्य की है। और बदले में जो यहाँ के सांसद प्रत्याशी हैं, जाइए उनके घर के बच्चों को झांकिए, वो क्या कर रहे हैं। नलिन जी के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन सीता मैडम के बच्चे विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं। भाई ये कौन सा झारखंड है? एक ही परिवार के लोग विधायक संसद का नेतृत्व करेंगे, एक ही परिवार के पास पूरे राज्य की संपत्ति होगी, एक ही परिवार के पास पूरे। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।